अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया में मोहम्मद यासिर पर। अच्छा स्टूडेंट, हमारे पास ये जो क्वेश्चन आ गया है जी 8B का क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें एक चार्ट दिया हुआ है, ये 180 न्यूज़पेपर, देन अदर ये इन 1 2 3 4 सेक्टर दिए हुए हैं। ये 180, 72, ये कह रहा है जी बुक्स दैट इज़ एक्स, ये कह रहा है अदर्स। अब वो कह रहे हैं कि द पाई चार्ट शोज द सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू ऑफ अ कंपनी ऑफ अ पब्लिशिंग कंपनी। मतलब एक पब्लिशिंग कंपनी है, टोटल जो है उसका न्यूज़पेपर से 180% कमा, यानी 180 उसकी इनकम है, ये 72 है, बुक्स से वो इतना कमाती है, और दूसरी जो सोर्सेज हैं बाकी ये जो सेक्टर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये सेक्टर इस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन है कि बुक के अलावा जो और न्यूज़पेपर के अलावा जो है वो इतना इसका है। और ये जो 72 है ये मैगज़ीन से कमाती है। ठीक है जी, ये हमारे पास मैगज़ीन से कमा रही है। ठीक है, मैगज़ीन से जो है वो कमा रही है जी 72%। ठीक है, न्यूज़पेपर से 180, बुक से एक्स है, और कह रहे हैं बाकी अदर इसकी सोर्सेज हैं। अब हमसे पूछा एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर एज परसेंटेज। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू आप निकालें। पहली बात कह रहा है परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न्स बाय न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर से वो कह रहा है बताएं कितना अर्न करती है, इज इक्वल टू न्यूज़पेपर दैट 180 जो उसका सेक्टर गिवन है, डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज 360 मल्टीप्लाई बाय 100%। न्यूज़पेपर का सेक्टर की जो वैल्यू है वो डिवाइड बाय टोटल से, टोटल जो सर्कल है यानी पाई चार्ट है वो जो पूरा पाई है वो होता है 360 होता है। कंप्लीट जो है यूं कंप्लीट जो है वो कितना होता है 360 होता है। उसको फिर जितने आप पार्ट में डिवाइड करोगे उतने ये 360 उतने हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर के सेक्टर की वैल्यू क्या है, दैट इज़ 180, टोटल दैट इज़ 360 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब क्या हो जाएगा, इस जीरो को इस जीरो से कैंसिल कर दें और हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा जी 18 1 ज़र 18, 18 2 ज़र 36, 2 5 ज़र 10, तो ये 5 और 0 तो 50%। आप मैंने तो कटिंग से कर लिया ना, आप ऐसे करें कि 180 को डिवाइड करें 360 से और मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो 50% आ जाएगा। ये 50% जो उसकी अर्निंग है वो कितनी है जी न्यूज़पेपर से पता चल रहा है हमें खुद पता। देखिए सामने 180 टोटल 360 का हाफ सर्कल यानी कि है, तो ये 50% वो अर्न कर रहे हैं रेवेन्यू बाय न्यूज़पेपर। अच्छा जी, दूसरा जी कह रहा है एक्सप्रेस द रेवेन्यू द कंपनी अर्न्स फ्रॉम मैगजीन एज परसेंटेज ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी। अब हमने क्या करना है कि परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू द परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू अर्न्स बाय मैगजीन्स। वो कितना हो जाएगा, मैगजीन के सेक्टर की कितनी वैल्यू है 72, टोटल कितना है 360 मल्टीप्लाई बाय 100%। अब देखें इनको, इसको हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं जी, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया जी 72 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 100, 20%। तो 20% जो है वो क्या हो रहा है जी मैगज़ीन से अर्न कर रही है। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो इसका थर्ड है ना, इफ़ द थर्ड वाला, इफ़ द रेवेन्यू ऑफ द कंपनी अर्न्स फ्रॉम द बुक्स इज 72.1/2% ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की कह रहा है वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है जी, तो पार्ट 3 जो है x इज इक्वल टू 17, क्या है जी 17.1/2% ऑफ क्या है जी टोटल है जी, क्योंकि टोटल की बात है आप टोटल। अब देखो x इज इक्वल टू, अब क्या करें 17 पॉइंट क्या आ जाएगा हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 3, एक सेकंड दे दो 360। अच्छा, और बल्कि दूसरी तरह मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ
17 to 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा? दोनों तरीक़ों से मैं आपको समझा देता हूँ, आसान है, कोई मुश्किल नहीं। 17 2 ज़ार 34 और 135, 35 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 100 ऑफ को की जगह मल्टीप्लाई टोटल 360। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने 100 क्यों लगाया। पहले ये समझे, 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया 34 होता है, यानी ये वाला जो नीचे वाला नंबर होता है ये साइड वाले नंबर से मल्टीप्लाई होता है, जो आंसर आता है वो ऊपर वाले में ऐड हो जाता है। 2 को 17 से मल्टीप्लाई किया 34 आ गया, 34 में 1 ऐड किया 35 आ गया, ये वाला 2 इसी तरह आ गया। ये जो मल्टीप्लाई बाय 100 किया इसलिए किया क्योंकि इसके साथ क्या साइन है? परसेंटेज। जिस नंबर के साथ परसेंटेज होता है उसके नीचे 100 डिवाइड होता है, इसलिए ये 100 इसके नीचे इसलिए लगा ताकि परसेंटेज की वजह से लगा। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। टोटल जो है वो देखो कितना होता है 360। तो इस तरह हम क्या करते हैं कि जी ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल कर दो, 2 1 ज़ार 2 18 ज़ार 32। अब पीछे क्या बचा जी? अब अगर इन दोनों को डिवाइड करें ना, 35 पे 10 डिवाइड करें, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 18 कर लें। अब देखें इसको हम कर लेते हैं जी 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई बाय 18 तो 63 आ गया जी। ये हमारे पास कितना आ गया? 63। x इज इक्वल टू 63, यानी ये इसके इस सेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई? 63। तो बस आई थिंक यही उसने 3 चीज़ें पूछी थी, तो हमारे पास इसका जो है आंसर 3 आंसर हमारे पास इसके आ गए हैं 20, 50 एंड 63। तो 3 क्वेश्चन इस तरह हमारे जो है कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि क्वेश्चन यहाँ तक जो है आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में किसी किस्म के कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह बाकी के जो क्वेश्चन हैं वो भी इंशाल्लाह वेरी सून मैं इनका लेक्चर अपलोड कर दूँगा। तो इसके अलावा भी किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।